अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स पार्ट 1 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 का नेम है कम्प्लेक्स नंबर्स। आज इस लेक्चर में हम कम्प्लेक्स नंबर्स, उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, कम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स, conjugate of complex numbers और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स अजीज़ बच्चों डिस्कस करेंगे। तो ताकि हम एनुअल पेपर में आने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लर्न कर सकें, तो आइए सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पर बात करते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a plus iota b where a b belongs to set of real numbers and iota is equal to square root of -1 are called complex numbers. The set of all complex numbers is denoted by capital C. यहाँ मैं एक और बात क्लियर करता चलूँ कि सेट ऑफ रियल नंबर्स की तरह सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में ऑर्डर एक्सियम्स यानी बड़े और छोटे नंबर्स का कंसेप्ट नहीं होता। इसकी रीज़न अजीज़ बच्चों आप स्क्रीन पे देखें। स्क्रीन पे इसकी डिटेल जो रीज़न है कि क्यों सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को किसी दूसरे नंबर से छोटा या बड़ा क्यों नहीं कह सकते, जबकि हम रियल नंबर्स में जैसे 5 ग्रेटर दैन 2 लिख सकते हैं या 2 लेस दैन 5 लिख सकते हैं, लेकिन सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में हम z1 ग्रेटर दैन z2 या z2 लेस दैन z1 क्यों नहीं लिख सकते। ये डिटेल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो इसके बाद इमेजिनरी नंबर्स, या जिनको आप मैट्रिक में सीख चुके हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर्स, इनकी डेफिनेशन बेटे आप देखें कि ये जब हम नॉन ज़ीरो रियल नंबर का प्रोडक्ट आयोटा के साथ लेते हैं तो रिज़ल्ट के तौर पर आने वाला जो नंबर है, जैसे कि आप स्क्रीन पे इसकी इमेजिनरी नंबर्स की डेफिनेशन देख रहे हैं, अजीज़ बच्चों, इमेजिनरी नंबर या प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो एक चीज़ और बेटे जहन में बैठाएं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, और ये दोनों सब सेट्स होते हैं सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स के। यानी तमाम रियल नंबर्स को हम कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं with 0 as imaginary part. So every real number is also a complex number, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का प्रॉपर सबसेट होता है। इसके बाद बेटे हम बात करेंगे कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट हम कैसे जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। अगर ये हमारे पास a प्लस आयोटा b एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल पार्ट को आपकी टेक्स्ट बुक जो एब्रीवेट कर रही है वो RE ऑफ z से, और रियल पार्ट आपका वो नंबर होगा जिसके साथ आयोटा नहीं है। और इमेजिनरी पार्ट को आपकी टेक्स्ट बुक कैपिटल IN ऑफ z से डिनोट कर रही है, और अजीज़ बच्चों इस कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा b के साथ है, और जिस नंबर के साथ आयोटा होता है वो आपके कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल एक मैंने ली है ताकि आपको मुकम्मल क्लियर हो जाए कि अगर मेरा कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल है -3 -4 आयोटा, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जिसके साथ आयोटा नहीं है वो -3 है, लिहाजा रियल पार्ट ऑफ z -3 होगा, और जिसके साथ आयोटा है वो -4 है, लिहाजा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अजीज़ बच्चों -4 है।
तो इसके बाद बेटे कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं उनको हम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स में भी लिख सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि अगर a प्लस बी आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर आयोटा फॉर्म में है, तो ऑर्डर फॉर्म में जैसे हम डेफिनेशन में ये बात कर चुके हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की कि ये a और b जो होते हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। तो अगर ये रियल नंबर्स हैं तो अज़ीज़ बच्चों जो रियल पार्ट है उसको हम ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहले लिखेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम कामा के बाद सेकंड नंबर पे लिखेंगे। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना हो तो रियल पार्ट पहले लिखा जाएगा, फिर आप कामा लगाएंगे और फिर आप इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। यहाँ मैं एक बात और बताता चलूँ कि यहाँ दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हैं। तो अगर किसी के साथ नेगेटिव साइन हो रियल के साथ या इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो वो आपने नेगेटिव साइन ज़रूर साथ अटैच करना है। जैसे कि आप सेकंड एग्जांपल में देख रहे हैं कि यहाँ -5 के साथ अयोटा है तो ये इमेजिनरी पार्ट है और +1 जो है ये आपका रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट जब आप ऑर्डर पेयर फॉर्म बनाएंगे कम्प्लेक्स नंबर की तो आप रियल पार्ट पहले लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे और फिर आपने ये इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो अज़ीज़ बच्चों किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर्स फॉर्म के अंदर इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद बेटे बात होगी कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो है वो हम कैसे लेते हैं और उसे कैसे डिनोट करते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो आपने जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। रियल पार्ट नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव रहने देना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने देना है। आपने देखना है कि आयोटा वाली जो टर्म है उसका साइन अगर प्लस है तो आपने माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। तो आपका कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, उसका जो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर होगा वो a माइनस आयोटा b होगा, यानी इमेजिनरी पार्ट का जस्ट साइन चेंज करना है। और कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, अगर आपका कम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका कॉन्जुगेट z बार से डिनोट करेंगे। इसके बाद बेटे इंतहाई अहम प्रॉपर्टीज़ हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की, जिनमें से अक्सर हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी आई होती है और वो बच्चे जो हैं इसको ध्यान से नहीं पढ़ा होता तो वो यहाँ से गलती होती है। तो पहली जो बेटे में कम्प्लेक्स नंबर्स की खूबी है वो ये है कि इनका जो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल C से डिनोट करते हैं, वो अजीज़ बच्चों ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 0 0 होता है, जिसको आप 0 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं आयोटा फॉर्म के अंदर। ये आपने जहन में रखना है। सेट ऑफ रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है और सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी अजीज़ बच्चों 0 0 ऑर्डर पेयर में या 0 + 0 आयोटा फॉर्म में। दूसरी अजीज़ बच्चों बात, एवरी कम्प्लेक्स नंबर हैज़ द एडिटिव इनवर्स, यानी आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट की जस्ट साइन चेंज करने हैं तो आपके पास दिए हुए कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद बेटे ये बात जो अच्छे तरीके से आपने जहन में बैठानी है कि सेट ऑफ रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को कहते हैं कि किसी रियल नंबर से 1 मल्टीप्लाई करें तो रियल नंबर चेंज नहीं होता। इसी तरह सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1, 0 को कहते हैं, यानी आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ 1, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कम्प्लेक्स नंबर अजीज़ बच्चों आंसर आएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद उस कम्प्लेक्स नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में 1 0 आपने जहन में बैठानी है। चौथी अजीज़ बच्चों बात कि एवरी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर, यानी वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये आप शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इसको यूज़ करेंगे एज अ फार्मूला कि कोई भी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी आपका कम्प्लेक्स नंबर है a, b है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है माइनस आपने 1 पार लिखी है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंबल है।
वो बेटे आपने रियल पार्ट एज इट लिखना है, नीचे रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के स्क्वायर्स का सम लिखना है। कामा के बाद आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है और इसके नीचे भी आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर्स का सम लिखना है। तो इसको एज अ फार्मूले के तौर पे जहन में बिठाएं कि जब कभी भी आपको कोई कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप इस फार्मूले से निकालेंगे। लास्ट वाली जो बेटे प्रॉपर्टी आज हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जिस तरह सेट ऑफ रियल नंबर में 3 रियल नंबर हों तो उन पर मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होल्ड करता है। इसी तरह अजीज़ बच्चों, अगर आपने 3 कम्प्लेक्स नंबर सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में से ले लिए हैं तो इन पर भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होल्ड करता है। इसको अच्छे तरीके से देख लें, अगर कहीं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लिखा हुआ नज़र आए तो आपने इसका नेम जो है वो सही टिक करना है।